तपन हो तो प्यार भरे मीठे मीठे छंद कौन गाएगा। वाह। गीली गीली पलकों में आंसुओं का खार हो तो अधरों पे मधुमकरंद कैसे आएगा। कि आपके दरबार में विचार लेके आया हूं मैं, बिन सुने नकार न पसंद कैसे आएगा। श्रोताओं की आहवा है, दाद ताली ना मिले तो कुछ भी सुनाने में आनंद कैसे आएगा। घनघोर तालियों के लिए बहुत बहुत आभार। इससे ज्यादा मुझे पछती भी नहीं है। जिलाधीश महोदय यहाँ आशीर्वाद दे रहे हैं, मैं उनकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। एडीएम साहब भी है। हमारा सौभाग्य है कि आप यहाँ हैं और आपका दुर्भाग्य है कि होली के प्रोग्राम में आप यहाँ हैं। जिला कलेक्टर है, डीएम साहब है, छाती कूट रही। दो चार काकी जी इधर बैठे, दो चार भाभी जी इधर बैठे। मैंने पूछा भाभी जी क्या हुआ। एक भाभी बोली बादल जी लाडी के शरीर में भेरू जी आ गए। भेरू जी ने बताया मूछे काटो और लाडी की चोटी के बांधो। इकलौती लुगाई कौन मानने दे साहब। मैंने काटी और दे दी। बुआ जी जैसे होठ निकाल लिए। सुबह 4 बजे उठी और चक्की पीसते हुए उसने गीत शुरू किया। और मन कैसी जाल रचाई, मारा पिया जी की मूछ कटाई। और मैंने कहा जाल जाल यानी चीटिंग, और चीटिंग विथ माटी। माटी इट इज नॉट अफोर्डेबल। 4 किलोमीटर दूर मेरा ससुराल भैया। मैं गया चुपचाप जाके ससुर जी की सांकल कटकाई। ससुर बोला रे जवाई जी क्या हुआ। मैं बोला जी आपकी बेटी के शरीर में भेरू जी आ गए। भेरू जी ने बताया कि बेटी को जिंदा चाहो तो चकलोटी हो जाओ। सासू जी को सपा चट, तीनों साले चकलोटी, तीनों की लुगाइयां सपा चट। ओहो। सूर्योदय से पहले भेरू जी को धोको तो यो था कि बेटी ने बचा बापू मोको। 5 मिनट में डोकरे ने डोकरी को साफ कर दी। तीनों सालों ने अपनी अपनी घरवालियों को साफ कर दी। मैंने कहा कदवाइज खड़े हो जाओ। भेरू महाराज की 2 सप्लीमेंट्री कंडीशन और। एक तो महिलाएं सिर पर घूंघट नहीं रखे, यथासंभव सरसों का तेल लगा। पूर्णिमा की रात चंद्रमा पूरे यौवन पर चमक रहा। ऐसा लगा जैसे तांबे की डेगचियां पड़ी हुई। मैंने कहा बाएं से तेज चल। घर आया, घरवाली उसी मस्ती में गा रही। और मन कैसी जुगत भिड़ाई, मारा पिया जी की मूछ कटाई। मैं बोलियो बाहर आ मेरी लुगाई, टकल्यारी फौजा आई। हम राजस्थान के लोग ईंट का जवाब पत्थर से देने वाले लोग। तनाव हमारे जीवन में आ ही नहीं सकता। बहरहाल राहुल जी मैं आपकी जीत की बधाई देता हूं और मैं केवल राहुल जी के रुकना नहीं चाहता। तो जीत की बधाई थोड़ी सूट कम होती है, मैं कंसवा साफ कहूंगा। कार्यक्रम होली का है। कार्यक्रम क्योंकि होली का। मैं होली का आदमी नहीं हूं पर मुझे मजबूरन होली का होना पड़ रहा है। और जिलाधीश महोदय मैं एक बात कहता हूं सुजानगढ़ वालों, आपने सेठिया जी की परंपरा को इसलिए भी जिंदा रखा कि ये कवि सम्मेलन आपने हर बार इसी जगह कराया क्योंकि ये जगह मंत्री हुई जगह। मंत्री हुई। मंत्री भले ही पूर्व हो, जगह मंत्री हुई। यहाँ कविता होती है, यहाँ कविता होती है और कविता आप लोग सुनते हैं, बहुत अच्छी तरह सुनते हैं। क्योंकि एक तो आप कवि सम्मेलन नवरात्रा में नहीं कराते। अरे इस भाई बहुत बड़ी दिक्कत है। नवरात्रा के प्रोग्राम आदरणीय मंगलाराम जी अच्छे नहीं होते क्योंकि नवरात्रा में हर पंडाल में देवी की मूर्ति होती है और देवी की मूर्ति के बगल में छोटे से भेरू जी होते हैं। अब भेरू जी के जाने वाला खाली हाथ तो जाएगा नहीं, प्रसाद लेके जाएगा और केवल ढोल के तो आएगा नहीं, थोड़ा बहुत लेगा भी सही और लेगा तो वो कम पड़ेगा।
फिर वो जब बाहर आएगा तो कहीं ना कहीं उसको देसी अंग्रेजी लिखा हुआ मिल जाएगा, फिर वो अपना पूरा टावर गेन करेगा। जब पूरा टावर आते आते सामने से कोई आएगा ठेके पे, बोलेगा जय माता जी की बना, बना कोई जाती नहीं है, 60 रुपए की प्लास्टिक की गोमर और 5 रुपए का चना बना। दस मिनट बाद कोई सामने से दूसरा आएगा, वो बोलेगा तू बना, तू बना। बोला जय माता जी की बना, तो नहीं तू बना। एक बार इधर बना, एक बार उधर बना, इतने में बना, इतना बना के घर जाते नहीं बना। कमाल हो बादल भाई, पूरी रात ठेके में ही बना, पूरी रात ठेके में ही बना। अब सुबह उठे, घर जा रहे, घर थोड़ा सा पुरानी जगह, चढ़ाई, सकड़ी गली, इधर बना की उतराई, उधर चढ़ाई, और उतराई में चढ़ाई बहुत मुश्किल होती है। एक पांव इधर, एक पांव इधर, सामने रात को कोई सल्ट गया जिसकी शव यात्रा आ रही। दृश्य देखना, सकड़ी गली, शव यात्रा, इधर हिलते डुलते बनाने अपने आप को दीवार के चिपकाया ताकि शव यात्रा डिस्टर्ब नहीं हो। जो खुद अंदर से डिस्टर्ब है, डिस्टर्बेंस नहीं चाह रहा। क्या क्या भावुकता है। जब शव यात्रा पास में आई तो थोड़ा सा झोंका आ गया। आगे वाले राम नाम सत्य के टल्ला लगा, लाश नीचे। और कंसवा साहब, हिंदुस्तान वो देश है जिंदा आदमी कितना ही गिर जाए, मुर्दा नहीं गिरना चाहिए। क्या बात है, मुर्दा नीचे, क्या व्यंग्य भाई, मुर्दा नीचे। ओ कोई लात की मार रहा, कोई गुस्सा मार रहा, कोई बाल पकड़ के जिजोड़ रहा। 2-5 मिनट गजब का सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ। फिर उठे बना और धूल झाड़ते हुए बोले, जो गिरा वो तो बोल ही नहीं रहा, तुम बीच बीच में आज तक हो रहे हो। यहाँ तो मस्ती कदम कदम पे पड़ी। एक बार पूरा पंडाल जोरदार तालियां बजाइएगा। होली की मस्ती, लोग प्यार प्रेम की बातें करना भी चाहते हैं और सुनना भी चाहते हैं। जो बातें करना और सुनना नहीं चाहते वो डायरेक्ट प्यार प्रेम ही करना चाहते हैं, पर समय बहुत खराब है। डायरेक्ट प्यार प्रेम की केवल बातें कर लो। मेरे युवा दोस्तों, मैं तुम्हें होली पर भी एक मैसेज देना चाहता हूँ। स्वागत भाई। जितने भी नौजवान दोस्त इस पंडाल पे बैठे हुए, मेरी बहनें बैठी हुई, मेरी बेटियां बैठी हुई है, ये आई लव यू की बीमारी इस उम्र में मत लगने दो। कई घरों के चिराग इस बीमारी ने बुझा दिए हैं। ये जो बुजुर्ग बैठे हुए हैं, जो रिटायर्ड हो गए, प्यार इन्हें करने दो। ये ठीक है, बुजुर्ग प्यार करे, मैं इसका स्वागत करता हूं। क्योंकि बुजुर्ग प्यार करे, देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित नहीं होती। इनके कंधों पर जो भार था वो इन्होंने निभा लिया। मंगलाराम जी, मैं मोटिवेट कर रहा हूं। कार्यक्रम होली का है, मेरा कोई दोस्त नहीं। आप मुझे स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पे बुलाइए, मैं वैसी बातें करूंगा। हम तो टेंट वाले हैं, उर्स में लगा लो, चाहे शिवरात्रि पे लगा लो। बुजुर्गों, मैं आपको दावत देता हूं, आप प्यार करो, जी भर के प्यार करो। जब मर्जी आए तब प्यार करो। नौजवानों, तुम्हारे प्यार करने पे मुझे आपत्ति है, क्योंकि तुम प्यार के नाम पे मरते हो। नहीं, मैं उसकी नीली आंखों पर मरता हूं, गेल से पीटाट। नीली आंखों पर मत मर, नीली आंखों पर मत मर, मेरी गारंटी है 10 साल में उन आंखों में गीजड़ आएंगे। नहीं मम्मी, नहीं मम्मी, मैं नहीं जी सकता, मैं तो सिंटी की हिरणी जैसी चाल पे मरता हूँ। सिंटी की चाल पे मर रहा तू? 2 डिलीवरी होने दे, बिना सिजेरियन तो होती नहीं, तू चाल पे मर रहा है। मरना है उस माँ पर मर जिसने 9 महीने पेट में रखा, उस पिता पर मर जिसने 1000 सपने देखे। देश पर मर, धर्म पर मर,
समाज पर मर नहीं मरता हूं। इन बुजुर्गों को देखो बेचारों, जिंदगी में आई लव यू का ही नहीं, फिर भी 6-6 7-7 औलादे इनके। समय खराब नहीं किया इन्होंने। औपचारिकताएं नहीं रही, थ्योरी नहीं रही। तुम प्यार के नाम पे आत्महत्या करते हो। प्यार के नाम पर माँ बाप की आंखों में आंसू भरने वालों, 4 पंक्तियां सुनो। माँ की ममता को एक पल में बिसार दिया, पिता का दुलार अब वो ना लगने लगा। प्रेमिका की जुल्फों में जीवन का सार मिला, घर परिवार तो खिलौना लगने लगा। कोई मरा चाल पर, कोई गोरे गाल पर, कोई अखियों में डूब डूब मरने लगा। बूढ़े कंधु पे जवान लाडले की लाश देखी, दिल मेरा हाय हूम हूम करने लगा। प्यार के नाम पे मरने वालों इन बुजुर्गों को देखो, 70 साल हो गए उस गर्वनुमा रथ को हाँकते हुए। अब भी इनकी कानों को मीठी बातें सुनने को नहीं मिलती। जवान जवान बच्चे हो गए, वो भी काम धंधे लग गए, रिटायर्ड हो गए। अब 70 साल में भी बहुत उम्मीद से नौकरी की तरफ देखते हैं, पर नौकरी दिन में 2 ही बार बोलती है। अच्छा, खाली पेट वाली गोली ले ली। कभी घूमती घूमती आएगी, कहो फीकी चाय लूं? अरे लाए लगा तारे फीकी चाय के, कभी तो क्या पेट की 2 बात कर ले। आइए मैं माहौल को होली नुमा बनाना चाहता हूं। स्वागत एक बार मेरे गीत का एक 70 वर्षीय हीरो। सर्दियां हालांकि गुलाबी होती जा रही है, मैं 1 महीने पहले के मौसम की तरफ आपको ले जाता हूं। भयंकर ठंड, और ऐसे में मेरा गीत का हीरो अकेला बोर हो रहा। 70 साल का हीरो 70 साल का भी हो सकता है। इस पंडाल में जो 70 साल के बैठे हुए उनके सम्मान में तालियां बजाइए। मेरे असली हीरो वो है, उन्होंने जिंदगी में कभी आई लव यू पे टाइम खराब नहीं किया। माँ बाप ने जिस खूंटे के बांधा उसके बंध गए। बिल्कुल, ऑप्शन था ही नहीं। ये बेचारे ऑप्शन लेस थे। माँ बाप ने जिस खूंटे के बांधा उसके बंध गए। समझदारी ये रखी, रस्सी थोड़ी लंबी रखी। कहीं हरा भरा दिख गया तो बचक बरीर वापस जैसे थे। इससे घर बचा, परिवार बचा, संस्कार बचा। बेचारा 70 साल का आदमी जाए तो कहां जाए। जिंदगी जिसके साथ दी वो नौकरी भी भाव नहीं देती। भयंकर सर्दी, पीड़ा सुनिए और अपने मन की बुझी हुई होली को जलाइए। मैं राजस्थानी गीत के शब्दों का रंग आप तक पहुंचा रहा हूं। स्वागत बादल भाई। बस एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिएगा, मैं गीत सुनता हूं। अद्भुत। बूढ़ा मेरे गीत का हीरो नायक कह रहा है अपनी बुढ़िया से, खुद की से ही कह रहा वाह, नहीं तो मेरा गीत चरित्रहीन हो जाता। बहू पार्लर गई है, बाबू गयो है अपनी ड्यूटी। माहौल पूरा अनुकूल है। बहू पार्लर गई है, बाबू गयो है अपनी ड्यूटी। बच्चा पढ़ने गया, शाम तक होगी वान छुट्टी। 4 बजे तक नहीं बजेगी दरवाजा पे घंटी। मन में वीरू जाग रही है, तुझ में देख बसंती। थोड़ी सर्दी है, थोड़ी सर्दी है, गर्म अंगीठी कर दे। आज मेरी चाय में भी थोड़ी मीठी कर दे। थोड़ी सर्दी है, गर्म अंगीठी कर दे। आज मेरी चाय में भी थोड़ी मीठी कर दे। नौकरी का शिकायत भरा जवाब। कविता यदि इशारों की भाषा है तो होली पे ऐसे ही कहा जा सकता है। जी स्वागत भाई। जवाब सुनिए बूढ़ी माँ का। राख जमा कर दबिया कोयला, अब कहीं खाक जड़ेगा।
राख जमा कर दबिया कोयला, अब कहीं खाक जड़ेगा। कोरो धुंधाड़ो निकले गो आंखें न मसलेगा। बूढ़ा बालम आईना में अपनो रूप देख लो। जाओ छत पे जाओ, पड़िया पड़िया धूप सेक लो। बूढ़ा बालम आईना में अपनो रूप देख लो। जाओ छत पे जाओ, पड़िया पड़िया धूप सेक लो। डोकरे की शिकायत। देख डार्लिंग छत पे तो मुंह डरियो डरियो रे हूं। थारी साथ रहूं तो थोड़ो हरियो भरियो रे हूं। थोड़ो और जीले बाकी कैपेसिटी भर दे। आज मारी चाय ने भी थोड़ी मीठी कर दे। सर्दी है घर और शिकायत और ज्यादा बढ़ती है। मैं गीत की ओर आता हूं। स्वागत अद्भुत। बूढ़ी अम्मा कह रही है, बड़ी जवानी में तो फिरसत मिली न दो बातां की। कदी बैठ कर निरखी न मेहंदी मारा हाथा की। ले लो गोली चुपचाप बैठो टीवी देख लो। नीतर छत पे जाओ, पड़िया पड़िया धूप सेक लो। सबसे बड़ी पीड़ा इस गीत की आखिरी पंक्ति में आपको सौंपता हूँ। बुजुर्गों की पीड़ा असली क्या मैं बताता हूँ। होली का तो बहाना, निवेदन मेरा ये। गोली मार गोलियां ने या बात कटे जायज है। तन में सुगर बड़ी है और मन को मिठास गायब है। क्या बात, क्या बात। मन हाथी जेड़ो भारी हुयो चीटी कर दे। आज मारी चाय न भी थोड़ी मीठी कर दे। संभालिए इन हिलती हुई दीवारों को। ये है तो हम जिंदा है। हमने क्या हालात कर दिए इनके साथ। इनकी पीड़ा की 4 पंक्तियां मैं सुनाता हूं जिलाधीश महोदय। मैं समर्पित करता हूं आपको। पूरी मेहनत करके एक आदमी पूरी जिंदगी पर मेहनत करता है, खून पसीना करके बड़ा सा मकान बनाता है, खुद के लिए अपनी इच्छा से बेडरूम बनाता है। लड़का 20-22 साल का होते ही घर से एक आवाज उठती है, बाबूजी ये बड़ा कमरा खाली कर दो, रमेश के शादी में बहुत तेज आ रहा। बेचारा बड़े से छोटे में आ गया। 2 साल बाद फिर आवाज उठती है, ये कमरा भी खाली कर दो, सुरेश की शादी होने वाली है। आपके क्या है, एक खटिया तो है, बैठक में डाल दो। जिसने बनाया अब उसकी खाट बैठक में जा रही है। सेठिया जी की धरती के लोगों को एक पीड़ा पहुंचाना चाहता हूं। 4 पंक्तियां सुन ली। स्वागत बादल भाई, स्वागत, अभिनंदन। साटी भरनाटी में सतंगा ढीला ढीला, आज नेण मटकाई सवाल करे जिंदगी। साटी भरनाटी में सतंगा ढीला ढीला, आज नेण मटकाई सवाल करे जिंदगी। खुद ने खपाई बड़ी हवेली बनाई, बेटा बेटी परनाई तेरा ताड़ करे जिंदगी। बहुत बढ़िया। कि बड़ा बड़ा बेडरूम खाली होता होता खाट, बैठक में पड़ी तो बवाल करे जिंदगी। रसोई में मैक तो पनीर की उठे है पण, थाली में तो धोड़ी धोड़ी दाल तरे जिंदगी। पेड़ है। अच्छी कविता पर बहुत गजब तरीके से आप खामोश हुए, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप कितना डूब के सुनते हैं, मैं खुद डूब गया। शादियां टूट रही है, मैं 2.5 मिनट का एक गीत सुनाना चाहता हूं, मेरा धर्म निभाना चाहता हूं। मैं सुजानगढ़ में आया हूं, मैं सुजानगढ़ के लोगों तक एक गीत पहुंचाना चाहता हूं, मेरी बेटियों तक, क्योंकि मुझे लग रहा है अब 7 फेरे कम पड़ने लग गए। 10-12 करवाओ, 13-14 करवाओ। मैं तो कह रहा हूं फेरे 17-18 करवाओ। कुछ वचन और दिए जाए, कुछ वचन और लिए जाए, ताकि विवाह नाम की संस्था मजबूत रहे। बढ़िया। एक बार पूरा सदन मेरा दिल रखने के लिए तालियां बजा दीजिएगा। मैं 2.5 मिनट का 3 बंद का छोटा सा गीत सुनाता हूं। मेरी बेटियों से कहना चाहता हूं, हालांकि जिम्मेदारी बेटों की भी है, पर मुझे पता बेटे नस्लडे हैं, इन पर ज्यादा असर नहीं होगा। बेटियां धरती स्वरूपा होती है जी। हरीश भाई, इन पर असर होता है। मैं मेरी बेटियों से कहना चाहता हूं। स्वागत भाई, बहुत सार्थक गीत। 7 फेरा 7
बचन काची काची डोर, एक फेरो और लाडी एक फेरो और। 7 फेरा 7 बचन काची काची डोर, एक फेरो और लाडी एक फेरो और। गठ जोड़ारी गांठिया गुड़बा में आवे जोर, एक फेरो और लाडी एक फेरो और। एक वचन जो अब तक नहीं दिया जाता वो दिया जाए। पेट में जद दुख है तो माथो ने बतावणु, पेट दुख झूठ मूठ डाय जाको केस न लगावणु। बहुत बढ़िया बात भाई, बहुत बढ़िया। झूठ मूठ डाय जाको केस न लगावणु। सास ससुर जीवता दूजो चूलो न जलावणु। सारा पचे सोई बेगो उठा जे बिछावणु। चौरिया जहां फेरे होते हैं, मरोड़ यानी ठसक। सारा पचे सोई बेगो उठा जे बिछावणु। चौरिया में पियरियारी होम दे मरोड़, एक फेरो और लाडी एक फेरो और। मेरी बेटियां जब पढ़ तोड़ दी तब मैं कहना चाहता हूं, मोबाइल की एक्टिविटी लोक में न राखनी। फेसबुक पे फ्रेंड लिस्ट थोक में न राखनी। मिसरी राचा होटा पर लूण न उकेरणु। चेटिंग में सेटिंग को काकरो नहेरणु। जवाई राय वडारी बनी जे हिलोर, एक फेरो और लाडी एक फेरो और। बिना कहे आपकी तालियां बता रही हैं कि राजकुमार बादल जी कितने श्रेष्ठ कवि हैं। हंसते हंसाते संवेदना के जिस मुकाम तक लाए हैं, जिस सार्थक अभिव्यक्ति तक लाए हैं, एक आपका मन करे कि एक श्रेष्ठ कवि के लिए आनंद का पावन पल आपा लगातार जी रहे हैं। समय की सीमाएं हैं, आनंद मस्तियों की तरफ और बढ़ते हैं। बादल भाई को इसलिए बधाई, जिस अवसर की जैसी बातें थी वैसी की, नहीं तो लोगों ने सेंस को नहीं। बादल भाई, मैं परसों एक शादी में हो डुकाव में, आजकल डीजे गाना कोई सा है, आप बेचारे का तो सारे दिन आई चिंता लागी रहे, कठिन गयो सी की कर बैठो। तो पॉजिटिविटी को जिका आनंद है, सांसद साहब ने उसके कोई जरूरी काम भी हुआ है न भी हो तो एक ट्रेंड है नेताओं में, ट्रेंड है तो लाई बहुत देर बैठे आने धन्यवाद है। नहीं तो कई नेता तो लैंप लाइटिंग दीप प्रज्वलन का टाइम ही करवा लाग जाए, फटाफट कर लो यार, मेरे को 2-3 जगह और भी जाना है। अरे रात में 11 बजे और खड़ी जाए आदत है मारे वो भाई लो है राम स्वरूप जांगीड़ बड़े मुरलीपुरा जयपुर में, मुरलीपुरा सी स्कीम में पार्षद है भी की आदत पड़ेगी हर काम में फटाफट कर लो यार, 2-3 जगह और भी जाना है। बार करवा चौथ हरे दिन छात परवा घराली भी चाननी में देख अर्घ देरी है, राम स्वरूप की आदत पड़ेगी बोलो फटाफट कर लो यार, मेरे को 2-3 जगह और भी जाना है। मैं आपने बताऊं चांद की पूजा बाद में हुई, पिया जी की पूजा हुई, तो जिका आनंद है मस्ती कण में बिखरी पड़ी है, भरपूर आनंद ना आप जीवन का मारवाड़ी तरीका से टेक्ट से वो सारो संयोजन है। और मैं विशेष रूप से बधाई देना चाहूं इवेंट वाला, पहली बार मेरे परिचय हो भाई अरविंद जी जो भी का प्रोपराइटर है, डायरेक्टर है, इवेंट वाला हर चीज की व्यवस्था कविया को ग्रुप बना दियो गयो, आने का रूट वगैरह, होटल रुकनो, रास्ता में हाईवे पर गरम नाश्तो, सारो अत्तो सुंदर अरेंजमेंट, अत्ता महंगी आती थी। बैठे का मेरे नयो ही उपक्रम स्टार्टअप है, साल 6 में नहीं होया है और मेरी उम्र में जानकर आश्चर्य हो बोले मेरी 27-28 साल उम्र है। ये एक बहुत शानदार इवेंट वाला जो आयोजित करी हो कार्यक्रम का संयोजक, तो एक बार भी लाडला छोटा भाई सुजानगढ़ का बेटा के लिए भी आपने विवाह शादिया की सबकी इवेंट खूब आयोजित करे, बीननी खुद ने लेनी पड़े बाकी आ गए
नहीं तो कई कुंवारा सक्रिय हो जाए खड़े है अरविंद जी ये बिहार सुलियार दे है। हाँ जिका आनंद का पावन पल है, हंसी मस्ती कणकण में बिखरी पड़ी है। बिना आपा जीवा मारवाड़ी आदमी ने काम करवा को तरीको ही अलग है। बार श्याम बाबा को मेड़ो चाल रही है, मारे भाभी जी कलकत्ता रहे आईडापा को वजन बहुत ज्यादा है, कोई 110 किलो है हरीश जी भाई साहब, घुटना में दर्द रह लागो ना बोली मैं बैठे बंगाली डॉक्टर की भी दवाई ले ली हरीश जी मेरे तो आराम को नहीं आयो, मैं ऑनलाइन दिल्ली से भी मंगा ली ना, मारे बड़े भाई डॉक्टर है विजेंद्र जी मील, मैं भाई आने दिखावा भाभी जी चालो, मैं गयो मैं बोले डॉक्टर साहब मैं दवाया चारों मेरी की ले ली मेरे तो वजन दरी कम को नहीं है, बोलिया जी मैं कर श्याम मैं दवाई दी। तीसरे दिन भाभी जी बोले पाछा चाल भी डॉक्टर का मैं किया ना, मैं गया बोले जी मेरी थारी दवाई से 3 ही दिन में मेरे 1 किलो वजन तो कम होगा डॉक्टर साहब, पर आ दवाई मेरे कोई रिएक्शन करेगी, मेरा पूरा मुंह में छाला ही छाला होगा, मेरा मुंडो ही उपड़ेगा। बोले जी रिएक्शन को नहीं करी, अब भयंकर गर्म करवा की दवाई है, इसे मुंह में छाला हो गई है, थारे महीने 1.5 महीने मुंह में छाला रहेगा जना ही कोई थारो वजन कम होगा। हाँ तो भाभी बुना ने आधी घंटा ही आराम कर तो जिका आनंद का पावन पल है 11 करे तो सुबह पहले दूध आवे बिठे में 1.25 किलो दूध चढ़ा तो जिका आनंद का पावन पल है, हंसी मस्तियां कड़कड़ में बिखरी पड़ी है। भाई दिनेश देसी जी पिसाब लगे था नंबर आपकी यहाँ बोलो है बात आई जोर से बताओ मैंने कहा ना माइक चालू है यहाँ कहते भाई यार पेट बनाया यहाँ कहते भाई तारा 5 मिनट पूजा करे आवे 5 मिनट जिका आनंद का पावन पल है, हंसी मस्ती ही माटी में हत्ती बिखरी पड़ी है, बारा आपा भरपूर जीवा और कण कण में जो आनंद है भाव है मस्ती है। आपा मिडिल क्लास लोग अपन तो जीवन में जठे आनंद को अवसर मिले ले भी लेना चाहिए। आपने मिडिल क्लास आदमी को तो जीवन में संकट ही का है कि आपा कोई संविधान में अपना बा संकटा को कोई उपाय नहीं, कोई आईपीसी में आपा को कोई केस दर्ज नहीं करा सका। मिडिल क्लास आदमी के जीवन को सबसे बड़ो संकट वो है कभी न जीवन में जो एक पत्नी मिले। आपने थे देखो शास्त्र में कितनी सुंदर सुंदर नायिका बताई रहे, मेनका जी, उर्वशी जी, रंभा जी, हाँ बॉलीवुड में कितनी सुंदर सुंदर हीरोइना दिखावे बा एक आपने बा केप को एड आया करे भी स्लाइस को बा एक आम की बूंद सी पड़े कैटरीना कैफ हाँ क्या की हीरोइना। मिडिल क्लास आदमी के साथ जीवन में संकटा है पीके भाई बिना एक जो पत्नी मिले, मैं थारे मन की बात थे नहीं खैस को मैं बताऊं, एक पत्नी मिले भाभी अड़की मुंह छारी मिले थारी हंसी बता रही है कई साटू भाई उलझ रहे मैं थाने बताऊं जब मैं होली पर मारा लगातार कार्यक्रम है, काल अहमदाबाद है, परसों बंबई है, तो यार मैं 5-10 दिन जब मैं घर से परे रह जाऊं, रात ने कार्यक्रम बाद में भी होटल में पड़ा के मेरे गांव याद आवे, गली याद आवे, बच्चा याद आवे, घराड़ी याद आवे। 8-10 दिन से मैं बड़ो मन में उमंग लेकर या घरा पूछूं शाम की खानों खाकर भी कमरा में घराड़ी ने 2 मिनट या प्रेम से देख लियो, मैं की बात करी मैं मुझा पर ध्यान जाता ही घर में भाईचारा की सी फीलिंग का बोल थाना शियारी में कोई लॉकडाउन में पहली बार 90 दिन 3 मनाए, बाजार ब्यूटी पार्लर बंद रिया, जरा एडीएम साहब मन तो जरा पतो चालो रे की मुछा तो आपड़ो भी बड्डी है। भाभी जी तो फूट रहे यार झूठ बोल। मेरा डर बैठ को मैं बापूजी घर को एक बंटवारो और हो तो दिखो बटोड़ो तो कोविड का माया तो बिया का अपना संकट है ये जठे आसबा को अवसर मिला अपना हास लेना चाहिए। और हास्य का एक अवतार भाई पीके मस्त हमारे बीच है, पुलिस जैसी बहुत महत्वपूर्ण 24 घंटे जिम्मेदारी की सेवाओं में रहते हुए हास्य का यज्ञ वो करते हैं, आज हमारे बीच है। आके 1.5 करोड़ का लगभग आका फॉलोवर्स है, तो आके मीडिया को टेक्नोलॉजी को बहुत चाव है। मैं थोड़ा सा ऐसा कटेड़ू मेरे यहाँ कौन रहे, मैं तो पहली बार कोई जूता भी अमेजन पर मंगाया, मैं पहली बार ऑनलाइन शॉपिंग करी। फिर अब सामने गर्मी आ रही है ना, मैं परसों एक सीलिंग फैन देखो कि भाई पंखो ले लिया आप कमरा में नहीं हो, मैं थाने बताऊं अपना डाटा चोरी कर लिया लोग, पता चल जाए कि खरीदिया। परसों मैं सीलिंग फैन देखी हूं, अब काल से मेरा टेबल का रस्सी का हेड आना शुरू हो गया
भाई जी के तो मैं सोचा वो कभी खरीद तो क्या कोश सही है। तो जिका आनंद का पल है, हंसी मस्तियां कण कण में बिखरी पड़ी है। पीके मस्त जी को हम आमंत्रित करें जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ। इसको बंद कर दो। मेरी आवाज आ रही है सब पीछे तक? फिर आपकी तालियों की क्यों नहीं आ रही है? एक बार दोबारा पूछ लेते, अब पीछे बात मत करना। पीछे बात करना कोई कलाकारी नहीं है। पीछे से बात करने का मतलब है आपका पेट खराब है, तो पीछे से आवाज नहीं आनी चाहिए थोड़ी देर। तो मैं कह रहा था पीछे तक मेरी आवाज आ रही है भाई? आओ ची मत आओ, शादी के बाद इतनी निकल पा रही है तो एक बार जोरदार तालियों की निकाल के बताओ आप। बहुत अच्छी बात बताई थी। जैसे सबको जाना होता है, नेताजी गए। कई बार तो शमशान भूमि में भी कहते हैं मुझे बहुत और भी जगह जाना है। वो कितना बढ़िया आदमी है। तो जोरदार तालियां बजाओ कि हम तो मौजूद हैं रातों में उजालों की तरह, तुम ही ना निकले घर से ढूंढने वालों की तरह। दिल तो क्या रूह तक में समा जाते, एक बार चाह के तो दिखाते सुजानगढ़ वालों की तरह, चाहने वालों की तरह। तो बहुत बढ़िया, खींच ले भाई। आ गई फोटो, शानदार फोटो खींच रहा है भाई, बहुत बढ़िया फोटो खींच रहा है। देखो टेंशन लेता है पर ये आदमी, कई लोग जो टेंशन लेते हैं ना हरीश भाई जी, उनका ये ललाट धीरे से बड़ा होकर पलाट हो जाता है। कईयों को मैं देख रहा हूं अप्रूव्ड भी हो गया है। कईयों की क्या है कि बालों की चार दीवारी रह जाती है। वो चश्मा लगाते हैं तो यूं लगता है जरा मेन गेट लगा दिया हो। और फिर बात वहीं आती है, कईयों के कान पे बाल होते हैं। तालियां घनघोर इस बात पे होगी, इसका मतलब है कान पे बाल का मतलब है छड़े गाड़ के आगे और कब्जा कर रहा है खसम अतिक्रमण। सर आज आपके कान के बालों को हम है ना तार सैल्यूट करते हैं। ये वैसे कैसे हो गई? ये मतलब प्राकृतिक है या भाभी जी का चमत्कार है? एक बार सगाई छूट गई, मेरे पापा बोले भाई नौकरी वगैरह लग गई, अब जाके लड़की देखिया तू जयपुर। मैं जाके गया, अब सीन देखना सर, सीन बड़ा अच्छा। सामने ऐसी लड़की सुंदर, बीच में मेज पे बर्फियां। जीवन जाए भाड़ में, अपना पूरा ध्यान बर्फियों पे। और ये पहलवानी हाथ जब बर्फियों की तरफ बढ़ता है तो 4-5 पीस लिए बिना नहीं टलता है। अब मेरा जैसे ही मेरा सौभाग्य देखो, वो कन्या माता नीचे देख रही, कन्या माता। अब बीच में मेज, अपना हाथ जैसे ही बढ़ रहा है, बर्फियां 5-7 एक बार उठाने लगा था, इतने में पता नहीं उसकी गर्दन में मच्छर लड़ा, क्या हुआ, उसकी गर्दन ऊपर हो गई, अपनी चोरी पकड़ी गई। अब अपन घबरा गए, इधर बर्फी, इधर उसकी मुंडी, इधर अपनी, ट्राइंगल बन रहा है, त्रिकोण। लड़की बहुत अच्छी होती, माता बहनाई बहुत अच्छी होती, वो भी बहुत अच्छी थी। उसने एक बार तो मुझे गुस्से से देखा, मेरा भी प्राण सूखे। फिर उसने मेंटेन करा कि ये तो डर जाएगा, तो उसने पहले गुस्से में देखा, फिर थोड़ी मुस्कुरा के एक इशारा करा, बोले चे पता तू तो। ताली कमजोर रह जाती है। ये जी खूब ज्यादा दादागिरी कर रही है, ऐसा का मजा ले रही है। हाँ की हकीकत में बताऊं, एक नंबर का झूठा पूरा नवलगढ़ में घोषित होगा, बोले 1 नंबर का झूठा है। तो अन खुद ने पश्चाताप हुए, बोले यार अपनी झूठ ना नापा आपा कत्ती झूठ बोला। तो एक झूठ पकड़ वाली मशीन लिया घर ने, बी मशीन की आदत जी, एक झूठ बोलर बा मशीन बोले ट्र, दूसरी बोलर फिर बोले ट्र, इस वहां पर नाप ले भाई दिन में कत्ती झूठ बोला। एक दिन अंको टाबर लेट आयो स्कूल में, फिल्म देख बा चली गो, क्लास में गई को नहीं बैठो ना, लेट तो होनी हो। ए आता ही पूछो रे बेटा लेट कैसे हुआ? मशीन बाजी बोली लेट कैसे हुआ? बेटो बोलियो साहब एक्स्ट्रा क्लास ही, जबकि बेटो पिक्चर देख बा। बोले बेटा लेट कैसे हुआ? बोले पापा एक्स्ट्रा क्लास ही। और मशीन बोली
ए बोले अरे बदतमीज, तेरी उम्र में मैं हो जाना, मैं तो झूठ बोलता ही को नहीं। मशीन जोर से बोली टर बदला जिका आनंद का फल है और बहुत हंसी मस्ती अद्भुत बिखरी पड़ी है। आदरणीय इदरीस जी भाई साहब विराजमान है, सब आत्मीय लोग है, वो आनंद को पल है। इदरीस जी से मैं मिलियो नहीं, अखबारा में नाम पढ़तो जब तो माने महिला ही समझतो इदरीस। पाँच मैंने मेरा बुटेरा हो तो डाडी आ रहा हूँ मोटे आ रहे इदरीस गौरी हाँ हाँ नहीं ओली नहीं आ साची मेरे में तो आई तारी शकन मैं बोलो बहुत मैंने बोली चीजा को पता ही करी। मैं जी मन वास्तव में गांव से उठेड़ो आदमी को तो धीरे धीरे थोड़ो घूमियो फिरियो जा ज्ञान आयो, नहीं तो मैं या 8वीं 9वीं में पढ़ता हूँ जब ही मैं कोई लुगाया ने खुला बाड़ा में ही कौन देखी। मैं या छोटी लड़कियां है तो 2 चोटी बनाती, 20-30 साल पहले बड़ी औरत है 1 चोटी बनाती। मैं महर्षि जी पहली बार कोई 10वीं में हो 14-15 साल को जा एक शादी में कोई भाई ने खुला बाल में देखा, मने बेरो को नहीं जानबूझ रखा फैशन हो मैं सोचो लाड़ भाई तैयार हो रही भाई बीत रहे बल 3-4 साल पहले खाटू मेला की बात है। हमारे को एक साथी और गयो गांव कोई रमेश सोनी, मैं गया मैं बैठे आदमी की लुगाए की अलग अलग लाइन बने वो मैं आदमी लाइन में लुगाए का मैं घर वाली कोई भी की घूम गई आगे पीछे हो 5-6 घंटा अंदर से होया जा ना वो उत्सुक होया फिर मैं खेरा पुलिस की चौकी लाग रही इमजार रिपोर्ट लिखा शक्ल बता जी कोई ढूंढ लिया करे माइक में अनाउंस करे। वो बोलो भाई जी बिना लुगाई के रह जाऊं पर पुलिस में रिपोर्ट नहीं लिखाऊं। मैं क्यों भैया बैठे ही अपनी सेवा में बोलो ना 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 भाई जी 5-6 साल पहले मेरी मोटरसाइकिल घूम गई, मैं पुलिस में रिपोर्ट लिखाई ढूंढ तो तीसरे दिन ही ली, मन ने 22 दिन पद से पाछी आके प्रक्रिया हुआ भी रोज नामचा में खोया पाया रिपोर्ट बहुत लिखनी पड़ा तो आके लंबी प्रक्रिया तो जिका आनंद का सारा पावन पल है। हंसी मस्ती कण कण में बिखरी पड़ी है, हंसते और हंसाते हैं वो कभी स्वर्ग में नहीं जाते। सुकरात कहते हैं कि जो हंसते और हंसाते हैं वो कभी स्वर्ग में नहीं जाते हैं। आपकी तालियां तो दिनेश भाई के लिए महर्षि साहब अगली पंक्ति पर बजेगी। वो कहते हैं कि जो हंसते और हंसाते हैं वो कभी स्वर्ग में नहीं जाते हैं, बल्कि वो तो जहां भी जाते हैं वहीं स्वर्ग बना देते हैं। पत्रकार जी बड़ी मुश्किल से नंबर आया है मेरी किस्मत में बचे सभी श्रोताओं को प्रणाम करता हूँ। नया ढंग हो कुछ नई बात हो, भाई साहब प्रणाम करता हूँ आपको, साउंड वाकई बढ़िया है आपका। कुछ नया ढंग हो कुछ नई बात हो, जो हुआ ना कभी आज की रात हो। पंक्तियां अगर दिल में ठक से लग जाए तो एक हाथ भी कोताही मत बरतना। कुछ नया ढंग हो कुछ नई बात हो, जो हुआ ना कभी आज की रात हो। पाँव मेरे नहीं है तो क्या हो गया, दौड़ जाऊंगा अगर आपका साथ हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार आपका जी। वरना सर मेरी तो कंडीशन ऐसी है, पड़ोस की महिला है मुझे देखकर मेरी पत्नी को चिढ़ाती रहती है, तेरा पति लंगड़ा के चलता है, तेरा पति लंगड़ा के चलता है। मेरी पत्नी का जवाब अगर आनंद का लौट देता संवेद भरा लगा तो फिर कोताही मत बरतना तालियों में। पड़ोस की महिलाएं सर कहती रहती तेरा पति लंगड़ा के चलता है। मेरी पत्नी ने कहा कि सुनो रे ये कोई लंगड़ा वंगड़ा के नहीं चलता है, मेरे प्यार में लहरा के चलता है। ये बढ़िया। महापौर दीदी क्या करो, उसने मुझे पाने के लिए 16 सोमवार के व्रत किए। भगवान से प्रार्थना की कि भगवान अच्छा सा वर दे देना, 1.25 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी, 1.25 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी। अब जैसे ही घोड़ी लेके उसके दरवाजे पे मैं गया तो उसने मुझे देखा और भगवान से कहा कि भगवान ऐसा, भगवान बोले बेटा 1.25 रुपए में ऐसा ही मिलता है। टेंशन मत लीजिए,
हंसते रहिए, ये साउंड बढ़िया है। खुद का मजाक बनाना, खुद पर व्यंग कर हंसाना, ये सबसे बेहतर हास्य माना जाता है और इसमें बड़ी हिम्मत भी चाहिए। कहा है कि अपने चेहरे को आईना बनाया हमने। आप दिनेश भाई के लिए आपकी तालियां पहुंचे कि अपने चेहरे को आईना बनाया हमने, आपको हंसता हुआ चेहरा दिखाने के लिए। और इतना आसान नहीं है खुद का तमाशा बनाना, कलेजा चाहिए दुनिया को हंसाने के लिए। स्वागत भाई। कलेजा क्या चाहिए, कलेजा तो दिल्ली में निकला वो। अच्छा, हाँ देखा ना आपने। हाँ। झूठ बोले ईडी काटे, एक नई बीमारी आई है ईडी। झूठ बोले ईडी काटे, भैया ईडी से डरियो, वो लइके चली जाएगी तुम देखते रहियो। तो केजरीवाल जी कहने लगे वो लइके चली जाएगी, मैं राहुल को बुलवाऊंगा। तो मोटा भाई कहने लगे तुम राहुल को बुलवाओगे, मैं नायडू को ले आऊंगा। तुम नायडू को ले आओगे, मैं लालू को ले आऊंगा। तुम लालू को ले आओगे, मैं नीतीश को ले आऊंगा। तो केजरीवाल जी कहने लगे तुम नीतीश को ले आओगे, तुम नीतीश को ले आओगे, मैं बीजेपी में मिल जाऊंगा। यह है वेंग भाई, वाह कमाल। यार अगर बीजेपी में मिल जाइयो, फिर ना ईडी से डरियो। हाय हाय, कमाल कमाल कमाल। वो लइके नहीं जाएगी, तुम मौज में रहियो। कमाल। पूछड़ी हिला, गाने होते, पूछ पे तेरी मिट्टी, मिट्टी पे तेरी पूछ, ऊपर अल्लाह नीचे धरती, बीच में तेरी पूछ। अरे सुल्तान, बहन क्या करती, भाई की पूछ पे राखी बांध देती। भाई की पूछ पे राखी बांध देती और गीत गाती, भैया मोरे पुछड़ी को कभी ना कटाना, भैया मोरे। ये गाना हो जा रहा। अगर आनंद आ रहा था पर जो लोग तालियों से बताएं आप लोग। राजू भैया, आदमी को अगर पूछ होती सर, तो फिल्मों के डायलॉग कैसे होते हैं? साउंड बढ़िया है आपका। आदमी को अगर पूछ होती। ये दिनेश भाई एमपी से आया, मैं माने मेरे तो मन करे जे आयडा के सब पत्रकार मिल आयुष्मान योजना में एक पूंछड़ी लगवाई जाएगी। अरविंद भैया, ओ अरविंद भैया इधर देखो यार। इन लोगों को फर्क पड़ जाएगा, कभी सम्मेलन बंद हो जाएगा या कभी सम्मेलन नहीं जमे, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता विधायक जी। अगर ये कभी सम्मेलन बंद भी हो गया तो मैं तो यहाँ से सीकर से बैठूंगा, जयपुर तक एक डफली ले लूंगा। नहीं, एक बात और है, और एक डफली ले लूंगा, सीकर से लेकर डफलूंगा, जयपुर ट्रेन के डब्बे में डफली ले लूंगा। वो मालूम मेरी मोहम्मद। एक बात और है, वो दिनेश भाई श्रोताओं का भी इतना ही प्रिय है और हम कवियों को भी इतना ही प्रिय है। कई कवि तो इससे इतना प्रेम इसलिए करते हैं कि विकलांग कोटे में इसकी तो टिकट लगती नहीं है, अटेंडेंट भी फ्री है और उस डब्बे में जगह भी रहती है कितनी सीजनों से। मैं कह रहा था आदमियों को पूछ होती, मत लेना, तो फिल्मों के डायलॉग कैसे होते हैं? मान लीजिए तिरंगा फिल्म में राजकुमार, नाना पाटेकर, राजकुमार साहब, गेंडा स्वामी, ये कमांडो बड़ा खतरनाक है, तुम्हारा बाप है, पूछ छीनने से पहले ही पूछ काट देता है। और रहा सवाल हमारा, तो जानी ना तलवार की धार से ना गोलियों की बुछार से, बंदा डरता है तो केवल पूंछड़ी की मार से। कमाल है भाई। नाना पाटेकर साहब, हाँ। नाना पाटेकर साहब, हाँ। हाँ। सर आपको अपनी पूछ का राज नहीं बताना।
आपने अपने पूछ का राज बताकर अपने आप को कमजोर कर दिया। दिमाग लगाना था, दिमाग लगाना था। कमाल है, पूछ की कविता अलग। कविता अगर मान लो ये अगर मेरी पूछ का तमाशा देख लेकिन अब ऐसे से मैं पूछ लाऊंगा, आप देखो चर्चा करते हो, घर चल जाओगे, खाना खाओगे, सो जाओगे। कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं तुम लोगों को। पूछ हिलाने की आदत पड़ी तुम लोगों की। पहले राजा महाराजा के सामने, फिर अंग्रेजों के सामने, अब नेता और गुंडों के सामने। हिलाओ भाई हिलाओ। ये पिछड़ा के तो हमारी पूछ को तोड़ने का ख्वाब देख रहा है। ये वो ख्वाब देख सकता है क्योंकि उसे मालूम है किसी को किसी की पूछ के लिए हमदर्दी नहीं है। सारे एक दूसरे की पूछ खींच रहे। ये हिंदू की पूछ है, मुसलमान की पूछ है, सिख की पूछ है, ईसाई की पूछ। खींचो। कमाल। एक पूछ को तोड़ना आसान है, लेकिन पूछ के भाले को तोड़ना कठिन है। मैंने पढ़ा था स्कूल में तीसरी में। क्यों समझा रहा हूं तुम लोगों को? मेरे दिमाग में भूसा भरा है। ये पत्रकार है पूछ वाली बाई। ये पूछ वाली बाई क्रांति लाना चाहती थी। मैं एक बात सुनो मेरी, अगर ये पूछ वाली कविता सुजानगढ़ में आगे बढ़ाई जाए तो प्रकाश जी सोनी उधर से आवाज उठाए। क्या बात है, क्या बात है सोनी, क्या आवाज उठाए? सोनी जी क्या बात है? सोनी जी एक बार खड़े हो जाओ यार, दिनेश भाई आया एक बार।